बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करने से पहले चलिए हम इसकी एक शॉर्ट इंट्रो को देख लेते हैं, जिससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आगे इस वीडियो में क्या कुछ होने वाला है। तो आइए पहले हम इस इंट्रो को देख लेते हैं, उसके बाद हम इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखेंगे इंशाअल्लाह। आइए देखते हैं। आप इसी से अंदाजा कर लीजिए कि स्क्रीन पर जिस युवती को मांग में सिंदूर युवक डाल रहा है, वह युवती इस युवक की अपनी सगी मामी है। तो ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार राधा का विवाह रायाण नाम के एक व्यक्ति से हुआ था, जो कि माता यशोदा के भाई थे। यानी रिश्ते में राधा श्री कृष्ण की मामी लगती थी। पहला प्रश्न ये है कि आपने बताया था राधा जी का विवाह कृष्ण जी के साथ हुआ था वांडीर वट में, बट हमने सीरियल में देखा है कि राधा जी का विवाह अयन के साथ हुआ था। चाची और मामी क्या गैर महरम है और इनसे शादी करने का हुक्म क्या है? अगर कोई अपनी चाची या मामी से निकाह करना चाहे तो उसके लिए शरई तौर पर इस्लाम में निकाह करने का हुक्म क्या है? कब निकाह हो सकता है चाची या मामी से, और कब चाची और मामी से निकाह नहीं हो सकता? और चाची और मामी वैसे तो हमारे देश के अंधभक्त लोग कुछ ज़्यादा ही ज़ोर शोर से चिल्लाते रहते हैं कि उनके जो धर्म है वो कुछ ज़्यादा ही साफ सुथरा है, जिसकी एक जीता जागता प्रूफ हम आगे इस वीडियो में देखने जा रहे हैं, जहां आप देख पाएंगे कि किस तरह से कि युवा अपने मामा की मौजूदगी में अपनी सगे मामी के साथ प्रेम रस लीला रसते हैं और आखिर में उससे शादी भी कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा हो ही क्यों ना हो, क्योंकि उनके जो मशहूर भगवान कृष्णा जी हैं वो खुद ही तो अपनी मामी के साथ रस लीला रसाया करता था। यहाँ कई अंधभक्त लोग ऐसा होंगे जो यहाँ एतराज़ उठाएंगे कि वो कृष्णा जो भगवान है वो तो राधा जी के शादी से पहले उसके साथ रस लीला रसाया करता था। लेकिन दोस्तों वो तो भगवान था ना, उसे तो सब कुछ मालूम होना चाहिए था कि राधा उसकी मामी बनने वाली है। तो खैर आइए पहले हम इन क्लिपों को देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर इस्लामिक नजरिए को भी देख लेंगे। तो आइए देखते हैं। गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा, हम एटा से आए हैं, हम आपकी कथा डेली सुनते हैं। अभी सबसे मिलेंगे जो मिलना चाह रहे हैं, अंदर हम बैठेंगे, अभी सबसे मिलेंगे। गुरुजी मेरे आपसे कुछ प्रश्न हैं। बोलो बेटा। मेरा पहला प्रश्न ये है कि आपने बताया था राधा जी का विवाह कृष्ण जी के साथ हुआ था वांडीर वट में, बट हमने सीरियल में देखा है कि राधा जी का विवाह अयन के साथ हुआ था। सीरियल में तो बेटा कुछ भी दिखाएंगे ना, वो हम लिखे को प्रमाण माने कि सीरियल को प्रमाण माने, ये बताओ। दोस्तों, जब भी प्रेम की बात की जाती है तो भगवान श्री कृष्ण और राधा का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा का विवाह क्यों नहीं हुआ? दोस्तों, अलग अलग पुराणों और अलग अलग विद्वानों के द्वारा इसके कई सारे कारण दिए गए हैं, जिनमें से एक सबसे फेमस कारण है नारद जी का श्राप। दोस्तों, रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार माता लक्ष्मी का स्वयंवर हुआ था और इस स्वयंवर में नारद जी भी जाना चाहते थे, लेकिन भगवान विष्णु ने उनके साथ छल कर लिया था। दोस्तों, भगवान विष्णु ने नारद जी को उनका खुद का स्वरूप देने के बजाय एक वानर का स्वरूप दे दिया था, जिसकी वजह से माता के स्वयंवर में नारद जी का काफी उपहास हुआ था। और जब नारद जी को इस बात का पता चला तो वो बैकुंठ पहुंचकर विष्णु जी से काफी नाराज हुए और उनको श्राप दे दिया कि उन्हें पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। यही वजह थी कि रामचंद्र अवतार में भी उन्हें सीता का वियोग सहना पड़ा था और कृष्ण अवतार में देवी राधा से उनका विवाह नहीं हुआ, यानी यहाँ पर भी उनको वियोग सहना पड़ा। दोस्तों, ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार राधा का विवाह रायाण नाम के एक व्यक्ति से हुआ था, जो कि माता यशोदा के भाई थे। यानी रिश्ते में राधा श्री कृष्ण की मामी लगती थी। A few moments later. आजकल रिश्तों को बचा पाना मुश्किल हो गया है। लोगों का नजरिया रिश्तों को लेकर इस तरह से बदला है कि लोग सामाजिकता और संबंध को बेईमानी मानने लगे। बहुत ही खुश आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है वह संबंधों को तार तार कर रहा है। आप इसी से अंदाजा कर लीजिए कि स्क्रीन पर जिस युवती को मांग में सिंदूर युवक डाल रहा है, वह युवती इस युवक की अपनी सगी मामी है। और प्यार में अंधा होकर मामी और भांजे ने जिस तरह से शादी रचाई, उससे दोनों के परिजन लज्जा से घरों में बंद हो गए। दरअसल मामला जमुई के गिद्धौर प्रखंड क्षेत्र के रतनपुर शाह टोला से जुड़ा है, जहां शादी के कुछ दिन बाद मामी ने अपने भांजे के प्रेम में पागल हो मामा की गैर मौजूदगी में अपने ही भांजा के साथ फरार हो गई। बताया जा रहा है कि लखीसराय के चानन प्रखंड अंतर्गत मननपुर गांव निवासी युवक की शादी झाझा थाना के डुमरो गांव निवासी गौड़ी राम शाह की बेटी के साथ हुई थी। शादी के बाद रतनपुर शाह टोला निवासी
चंदन शाह अपने ननिहाल मननपुर आना जाना किया करता था। इसी बीच मामी भांजे के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। फिर क्या था, दोनों ने सारे रिश्ते नाते को भूलकर एक होने का फैसला किया और मौका पाते ही घर से फरार हो गए। और फिर मामी से शादी का वीडियो भी अपने मामा को युवक ने भेज दिया। इस वीडियो के बाद दोनों का परिवार घर में खुद को कैद कर लिया है। यह पर भगवान या 5 बार 5 बार प्रणाम करो इसको। हाँ प्रणाम करो, आशीर्वाद दो रे। हाँ। चाची और मामी क्या गैर महरम है और इनसे शादी करने का हुक्म क्या है? अगर कोई अपनी चाची या मामी से निकाह करना चाहे तो उसके लिए शरई तौर पर इस्लाम में निकाह करने का हुक्म क्या है? कब निकाह हो सकता है चाची या मामी से और कब चाची और मामी से निकाह नहीं हो सकता, और चाची और मामी से पर्दे का हुक्म क्या होगा? मुकम्मल तफसील के साथ इस वीडियो में जानेंगे। चाची और मामी याद रखिएगा उन रिश्तों में से नहीं है कुरान पाक में जिनको उन औरतों में बयान किया गया है जिनके साथ निकाह करना नाजायज़ या हराम है। यानी कुरान पाक में वाज़े तौर पर बयान किए गए हैं रिश्ते कि इसके साथ निकाह जायज़ नहीं है, इसके साथ निकाह जायज़ नहीं है, इसके साथ जायज़ नहीं है, इसके साथ जायज़ नहीं है, इसके साथ जायज़ नहीं है। उनमें मामी और चाची नहीं है। यानी मामी भी गैर महरम के ज़ुमरे में आती है, चाची भी गैर महरम के ज़ुमरे में आती है, मामी भी गैर महरम है और चाची भी गैर महरम है। और इनसे यानी चाची और मामी जो होंगी ये पर्दा करेंगी। यानी लड़का अगर है उसकी जो मामी होगी वो इससे पर्दा करेगी, जो इसकी चाची होगी उसके लिए भी इससे पर्दा करना ज़रूरी है। अब चाची और मामी जब गैर महरम हैं तो ऐसी सूरत में इनके साथ निकाह करना भी जायज़ होगा। मामी और चाची अगर इनके घर वालों का इंतकाल हो जाए, जैसे मामू या चाचू का अगर इंतकाल हो जाता है तो अब मामी और चाची उनकी इद्दत पूरी करने के बाद, जैसे इंतकाल हो गया तो इंतकाल वाली इद्दत पूरे करने के बाद, अगर उन्होंने तलाक दे दी है तो तलाक वाली इद्दत पूरी करने के बाद अगर कोई बंदा अपनी चाची या मामी से निकाह करना चाहे तो शरई तौर पर चाची और मामी से निकाह करना बिल्कुल जायज़ है। निकाह हो जाएगा, निकाह कर सकते हैं। और कई जगह पर ऐसा देखा गया है कि चाची के साथ और मामी के साथ कई बंदों ने निकाह किया भी है और वो इसी वजह से किया है कि निकाह करना जायज़ है। लेकिन बाज़ बंदे ऐसे होते हैं कि वो समझते नहीं है, मानते नहीं, बोलते नहीं जी चाची के साथ कौन करता है, मामी के साथ कौन करता है। भाई कोई ताकीद नहीं कर रहा कि आप चाची के साथ कर लें या मामी के साथ कर लें। एक मसला है कि अगर बिल फ़र्ज़ कोई बंदा अपनी चाची के साथ निकाह करता है तलाक याफ्ता के साथ, या फिर इंतकाल हो गया हो चाचू का तो चाची के साथ निकाह करता है तो शरई तौर पर जायज़ है या नहीं है? तो इसका जवाब यह है कि जायज़ है, कर सकते हैं। इसी तरह मामी के साथ अगर कोई निकाह करता है मामू के इंतकाल के बाद या मामू के तलाक देने के बाद तो शरई तौर पर उसके साथ निकाह करना जायज़ है या नहीं है? तो इसका जवाब यह है कि शरई तौर पर उससे निकाह करना जायज़ है। अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, नहीं करता तो उसकी मर्जी है। लेकिन ये जायज़ रिश्तों में से है जिनके साथ निकाह हो सकता है। चाची और मामी ये उनमें से नहीं है जिनके साथ हमेशा हमेशा के लिए निकाह हराम होता है। फुफ्फो के साथ हमेशा के लिए निकाह हराम होता है, लेकिन चाची और मामी ये उस कैटेगरी में नहीं आती।